बहुत समय पहले की बात है। गोकुल नाम का एक सुंदर और शांत गांव था। वहां के लोग गायों को पालते थे, खेती करते थे और मिलजुल कर खुशी से रहते थे। गांव के सभी लोग नन्हे कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण चंचल भी थे और समझदार भी। हर साल गोकुल में इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। लोगों का मानना था कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो समय पर बारिश होगी और फसल अच्छी होगी। इस पूजा की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती थीं। एक दिन कृष्ण ने देखा कि पूरे गांव में हलचल है। लोग पूजा का सामान इकट्ठा कर रहे थे। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, सब लोग इतना क्यों व्यस्त हैं? नंद बाबा ने प्यार से कहा, कान्हा, हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, वही हमें बारिश देते हैं। कृष्ण कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बाबा, हमें दूध गायों से मिलता है, अन्न धरती से मिलता है और गायों को घास गोवर्धन पर्वत से मिलती है। फिर हम उसी गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा क्यों ना करें? कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा और गांव के लोग सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण सही कह रहे हैं। सबने मिलकर फैसला किया कि इस बार इंद्र पूजा नहीं करेंगे और गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। जब इंद्रदेव को ये बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि लोगों ने उनका अपमान किया है। गुस्से में उन्होंने घने काले बादल भेज दिए। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। गोकुल में चारों ओर पानी भर गया। घर डूबने लगे, गायें डरकर इधर-उधर भागने लगी, बच्चे रोने लगे और लोग घबरा गए। सबको लगा कि अब क्या होगा। तभी कृष्ण आगे आए। उन्होंने सबको शांत करते हुए कहा, डरो मत, मैं हूँ। कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ये देखकर सब लोग चकित रह गए। कृष्ण ने कहा, सब लोग और गायें पर्वत के नीचे आ जाओ। गांव के सभी लोग पर्वत के नीचे आ गए। वहां वे पूरी तरह सुरक्षित थे। 7 दिन और 7 रात तक बारिश होती रही, लेकिन कृष्ण बिना थके गोवर्धन पर्वत उठाए रहे। किसी को भूख या डर नहीं लगा। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। इंद्रदेव कृष्ण के पास आए और विनम्रता से क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि घमंड नहीं करना चाहिए। बारिश रुक गई, बादल हट गए और गोकुल फिर से हरा भरा हो गया। उस दिन से लोग गोवर्धन पूजा मनाने लगे और ये समझ गए कि प्रकृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। गोकुल में फिर से खुशियां लौट आईं और कृष्ण सबके प्रिय बन गए। ऐसी ही दिव्य और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमें और भी सुंदर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।